प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम पार्ट नंबर 16 का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार राम प्रसाद के पिता ने कहा, या तो आर्य समाज मंदिर में जाना छोड़ दो या घर छोड़ दो। राम प्रसाद बिस्मिल ने घर छोड़ना स्वीकार किया, पर आर्य समाज छोड़ना स्वीकार नहीं किया था। यहाँ तक हो गया था। आगे राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज में नियमित जाने लगे। वहाँ साधु संतों विद्वानों का उपदेश सुनने लगे। वहाँ आर्य कुमार सभा की स्थापना की। इस सभा से व्याख्यान उपदेश दिए जाने लगे, जो देशभक्ति, कर्तव्य पालन का विचार था। इन्हीं दिनों राम प्रसाद का संपर्क ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आज़ाद कराने के लिए सोचते थे। लोकमान्य तिलक के शाहजहाँपुर में विचार सुनकर वे आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने अमेरिका कैसे स्वतंत्र हुआ एक पुस्तक लिख करके अपने भारत देशवासियों के खून गर्म करना चाहा। राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जैसे बोल सेवकों की करतूत, मन की लहर, कैथराइन, स्वदेशी रंग, यौगिक साधना आदि पुस्तकें भी उन्होंने लिखी व अनुवाद किए। काकोरी रेल डकैती में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान किया था और इसी केस में वे पकड़े गए और 14 दिसंबर 1927 को उन्होंने गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई। फांसी देने से पहले कैदियों से उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उनसे भी पूछा गया। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी अंतिम इच्छा में बताते हैं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ, यानी मैं अंग्रेज का यहाँ से खात्मा चाहता हूँ, अंग्रेज को यहाँ से भगाना चाहता हूँ और मैं अपना भारत देश को स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। इतना कहते हुए वे फांसी के तख्ती पर खड़े होकर प्रार्थना की। प्रार्थना वेद का मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आशुव। इस प्रार्थना, इस मंत्र को पढ़ करके वे फांसी के फंदे से झूल गए, अपनी भारत माता के लिए बलिदान हो गए। इनकी जो बलिदानी है वो हमेशा भारतवासी याद करते रहेंगे। हमारे देश पर कभी भी कुछ मुसीबत आए तो हम उस मुसीबत को काटने के लिए, उस मुसीबत को झेलने के लिए हर समय तत्पर रहें। इन्हीं के साथ पाठ समाप्त हुआ।
धन्यवाद।